श्योर है। वो ये देखता है कि सुमित का वो आइस किंग वो श्योर को देख रहा है और उससे बाहर आने का इशारा कर रहा है। श्योर चुपचाप जागता है और उस आइस किंग के पीछे पीछे उस बड़े से पेड़ से नीचे उतर जाता है और किसी शांत जगह चले जाता। तुमने मुझे अकेले में क्यों बुलाया? श्योर वो उस आइस किंग से कहता। तो मेरे मास्टर तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? वो तो कभी किसी की मदद करता ही नहीं। ऐसा क्यों कि वो तुम्हारी मदद कर रहा है? वो आइस किंग वो श्योर से कहता। श्योर और वो आइस किंग एक पहाड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। शायद सुमित की जान बचाई मैंने इसलिए। श्योर वो उसी आइस किंग से कहता। जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा मतलबी है। और तो और एक और बात, वो यहाँ आकर चैन से सो रहा है, जबकि वो कभी भी इतने चैन से सोता नहीं है। हमारे पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ आकर वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। वो आइस किंग श्योर से कहता। वैसे तुम उसके साथ कब से हो? श्योर आइस किंग से कहता। हाँ बहुत समय हो गया, हम लोग सभी मतलब हम दोनों काफ़ी समय से साथ में ही। और रही बात सुमित की, तो वो एक फोल्जर की तरह ही बिहेव करता है ज़्यादातर। वो आइस किंग श्योर से कहता है। फोल्जर? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसने मेरे सामने एक खतरनाक से डीमन को मारा है, तो वो इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। और धरती ग्रह पर ऐसी चीज़ें श्योर है वो उस आइस किंग से कहता। ऐसी चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक और बात बता दूँ, तुम उसके लिए थोड़े से खास हो, पता नहीं क्यों। वो आइस किंग श्योर से कहता। तुम कहना क्या चाहते हो? श्योर फिर से कहता। जहाँ तक है सुमित बहुत ज़्यादा मतलबी, वो कभी दूसरों की मदद नहीं करता, भले ही उसकी जाने किसी ने क्यों ना बचाई हो। हाँ, वैसे मुझे लगा कि अब वो दोबारा तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुमने उसकी मदद की, उसने तुम्हारी। और वो कभी भी किसी का एहसान भी नहीं चुकाता है, क्योंकि उसने तुम्हारा एहसान चुकाया। तो मैं बस तुमसे बात करके देखना चाहता था कि तुम आखिर क्या हो। वो आइंस्टीन श्योर से कहता। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ और बस। श्योर अपने दोनों हाथों को खड़े करते हुए कहता। नॉर्मल इंसान? देखो मैं तुम्हें एक ही सलाह देना चाहूँगा, सुमित जब जागेगा तो उससे ये पूछने की कोशिश करना कि वो उसकी मदद कर क्यों रहा है, वो उससे कैसे जुड़ा हुआ है। बस बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांस है कि वो तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो आइंस्टीन श्योर से कहता। श्योर भी ये ठान लेता है कि अब उससे ये जानना ही होगा कि आखिर सुमित ऐसा कर क्यों रहा। उल्टा उसके आइंस्टीन को ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी। श्योर और वो आइंस्टीन चुपचाप ट्री हाउस में जाके सो जाते हैं। देखते देखते कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। श्योर वो जागता और सामने सुमित को देखता, जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुका था वहाँ से निकलने के लिए। अच्छा सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्योर वो सुमित से कहता। पूछो। सुमित हल्का सा झुकता हुआ कहता। आप कौन है? मैं आपने मेरी मदद क्यों की? और देखिए, जहाँ तक है आपके जैसे लोग बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं। और अ, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप मतलबी हैं, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर क्यों आप मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हैं। रात में आपकी गन चुरा के आप ही को मार देता तो? श्योर वो इस्माइल के साथ सुमित से कहता। मतलब मुझे अगली बार तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए क्यों? अब तुमने मेरे अंदर इतना बड़ा डर बैठा ही दिया तो अगली बार से नहीं आऊँगा। सुमित खड़ा होते हुए कहता। नहीं नहीं, अरे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे कैसे पूछूं। श्योर अपने सर को खुजाने लगता। मैं बस तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले हो तुम, और जितना हो सके उतना। ठीक है, मैं तुम्हें बस एक बात बताना चाहता हूँ, तुम रैलिकॉन नाम से दूर रहना। सुमित वो श्योर से कहता। रैलिकॉन? ये क्या नाम है? श्योर वो फिर से सुमित से कहता। अरे बस कहा दूर रहना। अगर इस नाम से जुड़े हुए कोई भी लोग या फिर कोई भी तुम्हें दिखता है जो कि ये नाम ले रहा हो, वहां से अनजान बन के चुपचाप निकलना है तुम्हें, या फिर अपनी जान बचा के भागनी है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। सुमित होशियार से कहता और वहां से पलटता है और सामने ट्री हाउस से बाहर की तरफ जंप करता है और बाहर ही एक अजीब सा पोर्टल खुलता है जहाँ पर वो टेलीपोर्ट होकर चला जाता है कहीं पर। श्योर उस सुमित को वहां से जाते हुए देखते रहता है। हे श्योर, क्या सोच रहे हो? बैकग्राउंड श्योर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता। यही कि मैं किसी टेलीकॉन नाम से जुड़ा हुआ हूँ। श्योर बैकग्राउंड कहता। लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हें कुछ और समझा के गया। बैकग्राउंड श्योर से कहता।
अच्छे से जानता हूँ और मुझसे जुड़ी हुई चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लोर करके रखता ही। मुझे ये नहीं सुनना कि मैं इन चीज़ों से भागूँ, दूर रहूँ, बस मुझे बस इन चीज़ों के बारे में जानना और कुछ नहीं। जिन चीज़ों के बारे में सुमित मुझसे ये कह के गया है कि मैं उन चीज़ों पे ना ध्यान दूँ, मैं उन चीज़ों पे ही ध्यान दूँगा। श्योर है। वो ईविल से स्माइल के साथ कहता, अच्छा ठीक है बाबा, आज रात तो कोई हमला हुआ नहीं, सभी सेफ दिख रहा है। देखो, बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ, सभी सेफ दिख रहा है। दूसरी तरफ ड्वेन, वो बड़े-बड़े फ्रूट वगैरह तोड़ के लाया था। तुम्हारा वो दोस्त चला गया? ड्वेन, वो श्योर से कहता, हाँ, वो तो चले गए। उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो। वैसे आप तो जंगल से आ रहे हैं, कोई सीरियस या फिर कोई ताकतवर बीस्ट दिखा? श्योर है। वो ड्वेन से कहता, तुम्हारी सुई एक ही जगह अटकी रहती है। नहीं, मुझे ऐसा कोई भी बीस्ट नहीं दिखा और ना ही नेक्स्ट्रागोन के इलाके में कोई हलचल देखी गई है। वो लोग शांत है, पता नहीं क्यों। ड्वेन श्योर से कहता, श्योर है। वो अपने सर को हिलाता, ड्वेन जी, हम लोग रात में वापस आएंगे। अभी के लिए मुझे कुछ काम है और बाहर जाना है। श्योर है। ड्वेन से कहता, शौक से जाओ लेकिन आराम से और सही सलामत वापस आना। श्योर है। वो ड्वेन की बात सुन के उन्हें थैंक यू बोलता और फिर वहाँ से निकल जाता। वहाँ से निकलने के बाद चुपचाप छिप कर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। देखते देखते श्योर नितिन से मिलने जाता। काम हो गया? श्योर नितिन से कहता, हम्म, कुछ चीज़ें पता की है मैंने। बच्चों का वो ट्रिप सच में एक जाल ही है। नितिन श्योर से कहता, हम्म, तो हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए? श्योर नितिन से कहता, जो दुश्मन आएगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। उन लीडर्स से ज़्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन उन लीडर्स से कम भी नहीं। वो इतना ताकतवर तो होगा ही। एक तरीके से ये मान लो कि वो उन लीडर्स से थोड़ा सा कमज़ोर होगा। मतलब एक तरीके से तुम्हें लीडर से ही लड़ना और बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। नितिन होशियार से कहता, आपको क्या लगता है कम से कम कितनी ताकत होनी चाहिए हमारी जो कि हम उससे रोक लेंगे? श्योर है। नितिन से कहता, "हम्म, कम से कम टाइटन फ्लो लेवल 9। श्योर से कहता, मतलब परेशानी वाली बात है। श्योर वो मन ही मन फिर से सोचता, आपको इतनी ताकत हासिल करना वो भी इतनी जल्दी, वो पॉसिबल नहीं लग रहा था। ऊपर से उस राजमहल में भी अलग ही परेशानियां चल रही थी। यहाँ पर भी अलग परेशानी चालू हो गई थी श्योर के दिमाग के ऊपर। यहाँ पर करीब 6 दिन बाद वो ट्रिप जाने वाली थी जहाँ पर उन बच्चों की बलि देने जाने वाली है। दूसरी तरफ वो अजीब सा ब्लैक मॉन्स्टर, वो पता नहीं कब आएगा और कब हमला करेगा, कब श्योर और बाकी सभी से हरा के भगाएंगे। सारी चीज़ों में श्योर फंसा हुआ था। अब तो एक ही ऑप्शन बचता, चल के ताकत बढ़ाते हैं। श्योर मैकडॉन से कहता, क्या लगता है इतनी जल्दी ताकत बढ़ा पाओगे? नितिन श्योर से कहता, आप हमारी एक मदद कर दीजिए, हमें ये बता दीजिए कि ताकतवर 20 लोग कहाँ रहते हैं। श्योर वो उस नितिन से कहता, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपनी ताकत ऑलरेडी बढ़ा लिया, तो मैं तुमसे थोड़ा बहुत उम्मीद और लगा सकता हूँ कि तुम समय से पहले। वो नितिन इतना कहता, ऑफकोर्स उससे भी उन बच्चों की चिंता हो रही थी। क्या हमें ये बात आदर्श को बतानी चाहिए? वो भी तो उन्हीं के साथ जाने वाला, लेकिन उसके साथ जो 2 20 टेमर जाने वाले हैं वो आरुष को रोकने का काम करने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से वो उन्हें, मतलब वो आरुष को मार देंगे और कुछ नहीं, ताकि आरुष वहाँ कुछ भी ना कर पाए। नितिन श्योर से कहता, वो तो होना ही है, हम पूरी कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को रोकने की। बैकग्राउंड शिकार के लिए चलते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमें उस लोकेशन के बारे में बताने के लिए। श्योर वो उस नितिन से कहता, श्योर और बैकग्राउंड तुरंत ही पहले घर पहुँच जाते हैं। लीडर नितिन ने हमें सब कुछ बता तो दिया है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं है कि वो किस टाइप का बीस्ट है, और वो भी कंफर्म नहीं है कि वो किस टाइप का बीस्ट बना रहे हैं और कब जंगल में छोड़ने वाले हैं। लेकिन 6 दिनों बाद बच्चों को जंगल घुमाने ले जाने वाले हैं, तो 6 दिन बाद ही उस बीस्ट को भी छोड़ेंगे। जैसे टाइमिंग के बारे में सोचने की कोई चिंता है नहीं। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता, तुम इतना सारा खाना क्यों पैक कर रहे हो? बैकग्राउंड श्योर से कहता, वैसे भी शहर में हमारे लिए कोई काम नहीं है, तो हम लोग जंगल में ही रहेंगे कुछ समय तक, अपनी ताकत बढ़ाएंगे और करीब 6 दिन होने से पहले वापस आ जाएंगे। श्योर बड़े बड़े बैग वगैरह अपने पीठ पे लटका ही जा रहा था। देखते देखते श्योर आधे बैग वो बैकग्राउंड को देता, इतनी जरूरत, बस खाना ले जाते हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं है, हमें वहाँ पर बीच पे पार्टी मनाने नहीं जा रहे हैं। श्योर वो बैकग्राउंड की बात सुनता, आइडिया बुरा नहीं है, तब तो हमें ऐसे भी ले जाना चाहिए। श्योर इतना कहने के बाद उस फिश को उस जार के साथ ही उठा लेता और अपने हाथ में ले लेता। इसे कब तक लेके हाथ में घूमने वाले हो ये बताओगे? श्योर
वो मैगन की बात सुन के हंसने लगता है। अरे मैं से वहाँ इसलिए जा रहा हूँ ताकि हमें कोई रास्ता में अगर कोई अच्छा खासा बड़ा तालाब या फिर कोई झील दिख गई तो वहां पर उसे छोड़ देंगे। वैसे भी हमने रिसेंटली एक झील देखी तो है जंगल में, याद करो, उस बॉल जैसे डीमन को मारते समय। श्योर है, मैगन कहता। देखी तो है। लेकिन क्या ये उसमें ये रह पाएगी? बैकग्राउंड श्योर से कहता। अरे ये मछली है, पानी में रही रहेगी तो और कहाँ रहेगी। क्यों, तुम्हें घर वापस जाना है या नहीं? श्योर। वो इस्माइल के साथ उस छोटी मछली से कहता। वो छोटी मछली वो गोल गोल घूम के स्माइल करने लगती है। देखा, ये जाना चाहती है। श्योर है, मैगन कहता। पहली बात, वो तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलते हैं। श्योर है। वो मैगन की इस बात को सुनने के बाद जल्द से जल्द वो तैयार होने लगता। श्योर है मैगन 2 या 3 बैग लेकर जैसे तैसे जंगल के कॉर्नर में पहुंचते हैं और उड़कर सीधे जंगल में छिपते हुए चले जाते हैं। हे मैगन, तुम्हारे पास तो ये तुम्हारा गोल्डन गॉन्कलेट है ना, इसके इस्तेमाल से सारे बिस्तों को मारना। इस समय के बीस्ट वो हाई रैंक के होंगे और लेकिन हमारे सामने कमज़ोर होंगे, तो हमें आसानी होगी उन्हें मारने में। तो तुमने अपने गॉन्कलेट से नेक्सागोन की भी हालत ख़राब कर दी थी। श्योर मैगनॉन्स कहता। हम्म इसी बहाने मुझे इससे प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई बराबरी का बिस्ट दिखे तो उसके सामने अपने तलवार और गोश्त कराना का इस्तेमाल करके भी देख लेना। क्यों? मैगनॉन श्योर से कहता। लेकिन एक परेशानी है, ये जेरेक्स डार्कफोर्ड ये काली है। अगर इसका रंग बदल पाता तो मैं इसे श्योर वाले रूप में भी इस्तेमाल कर पाता। श्योर। वो मैगनॉन से कहता। लेकिन अगले ही पल वो काले रंग की तलवार वो हल्की सी साइन करने लगती है और देखते देखते वो एक चमकदार तलवार में बदल जाती है। ये क्या? श्योर हैरानी से कहता। वो तलवार अब देखने में किसी हीरे की तलवार जैसी लग रही थी, चमचमाती हुई, ट्रांसपेरेंट और देखने में कमाल, एक एंटिक पीस टाइप चीज जो कि बहुत ज्यादा पुरानी लगती हो। तुमने तलवार के रूप को क्यों बदलना चाहा? वहां पर ये आवाज गूंजती है। "अ, देखिए, थोड़ी लंबी कहानी है, समझ जाएंगे अगर आप साथ रहेंगे तो। श्योर उसी बूढ़े आदमी को कहता, उसी की आत्मा को। हाँ, जब तुमने इस तलवार के इस मोड को एक्टिवेट किया तभी मुझे तुम्हें ये सारी चीजें समझाने आनी पड़ी है। मैं तुम्हें वापस या फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। हम्म तो जब तुम्हारी ये डायरेक्ट डार्क फोर इस चमचमाते हुए तलवार में बदल जाएगी तो तुम इस तलवार से देवताओं तक से लड़ सकते हो, मतलब उन्हें चोट पहुंचा सकते हो। बाकी है तो तुम्हारी ताकत के ऊपर कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। वो बूढ़े आदमी की आत्मा इशारे से कहती है, देवताओं को भी हरा सकता हूँ? क्या बात है, शुक्रिया बूढ़े बाबा। श्योर उस बूढ़े की आत्मा को कहता। और देखते देखते वो बूढ़े आदमी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है और वो रोशनी भी कहीं गायब हो जाती है। श्योर के हाथों में इस वक्त चमचमाती हुई तलवार थी। श्योर उसे अपने दिमाग से जोड़ता और अगले पल वो तलवार पूरी काली हो जाती है और देखने में डरावनी लगने लगती है। देखते देखते फिर से वो तलवार किसी हीरे की तरह चमकने लगती है और ट्रांसपेरेंट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगने लगती है। ये हुई ना बात? श्योर इस्माइल के साथ कहता। देखते देखते वो लोग उसी झील के पास पहुंच जाते हैं और पानी के गिरने के बाद साफ साफ सभी के कानों में जा रही थी। तो चलो, यहाँ पहुंच ही गए हैं तो यहीं पे खा लेते हैं। श्योर वो वहीं बैठते हुए कहता है। एक तरीके से लग ही नहीं रहा था कि वो लोग शिकार पे आए, लग रहा था जैसे वो लोग पिकनिक पे आए हैं। ठीक है, मेरा खाना खत्म हो गया। श्योर इतना कहने के बाद उस मछली वाले जार को लेता और पानी के पास जाता। श्योर उस पानी के जार को वो उस झील के पानी में हल्का सा डुबोता ताकि वो मछली ऑटोमेटिक ही वहाँ से निकल के चली जाए, श्योर को कुछ करना ना पड़े। वो मछली वो उस जार से हिल भी नहीं रही थी और उस जार के कॉर्नर में बैठी हुई थी। देखो देखो, इस छोटी सी जार के अंदर ही तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये इतनी बड़ी दुनिया है तुम्हारे सामने, देखो। श्योर है इस्माइल के साथ उसी छोटी मछली से कहता। वो मछली वो पीछे मुड़ जाती है। अरे देखो, एक बार जाके तो देखो। श्योर उस पूरे पानी को उसी झील में गिराते हुए कहता, जिसके कारण उस मछली को उस झील में गिरना पड़ जाता। चलो बाय बाय छोटी फिश। श्योर इस्माइल के साथ कहता। लेकिन अगले ही पल पानी से एक हल्की सी टुप की आवाज़ आती है और एक अजीब सी चीज श्योर के जाल में फिर से आके कूद के आ जाती है। अरे श्योर वो उसका फर खराब होने लगा था, वो मछली जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उस झील से कूद के सीधे श्योर के हाथों में मौजूद उस जार में आ गई थी, जिसके कारण अब वो बिना पानी की थी तो उसका सांस फूल रहा था। श्योर तुरंत ही उस झील के कॉर्नर पे जाता है और वहाँ पे फिर से उस जार के अंदर पानी डाल के उस मछली को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता। क्या कर रहे हो? छोड़ दो ना, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हो तो रहने दो। श्योर वो मैगन की बात सुनता है। अरे लेकिन मैं इसे कब तक साथ रखूँगा ऐसे ही पानी के जार के अंदर?
ऐसे तो हमें ही परेशानी होगी। श्योर है, मैकडॉनल्ड्स कहता। जानता हूँ परेशानी होगी, लेकिन ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी तो नहीं रही है। इसे टेम करके अपने नीरू को मैं डाल लूँ। मैकडॉनल्ड श्योर से कहता, दिमाग खराब है, नीरू को नहीं, बहुत परेशानी होगी। श्योर, मैकडॉनल्ड्स कहता। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास पानी वाले बीज तो का होना बेकार है ना, इसलिए। और बस ये बहुत छोटी है, इसे बड़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये तुम्हारे काम आएगी नहीं, इससे तुम इसे रखना ही नहीं चाहते, क्यों? श्योर है। वो मैकडॉन की बात सुनता और उसका चेहरा वो उतर जाता। अरे ये बात नहीं है, और ये भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लालची बन रहा हूँ, सेल्फिश बन रहा हूँ। देखो, असल बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी जिए, फालतू में किसी के सामने मतलब मेरे दोस्त अलग हैं जो मेरे नीरो कोड में है, उनकी पूरी ज़िंदगी मतलब देखो, ये भी छोटी है। मैं इसके मासूमियत का फ़ायदा उठाकर इसे टेम नहीं करना चाहता हूँ कि मैं इसका बाप हूँ, तो इसलिए मैं इसे अब समुद्र में छोड़ूंगा। समुद्र में इतनी बड़ी दुनिया देखने के बाद ये वापस मेरे पास कभी नहीं आएगी। श्योर है। वो बैकग्राउंड से कहता, जैसे तुम्हारी मर्जी, मतलब अभी के लिए तो ये हमारे साथ है, क्यों? बैकग्राउंड उस जार को श्योर को दोबारा थमाते हुए कहता, जहाँ पर वो फिश वो श्योर को देख के स्माइल कर रही थी। अरे ठीक है बाबा। श्योर है। वो मनी मन सोचता, वैसे वो ताकतवर बिस्तु वाला इलाका थोड़ा ही दूर है, हम लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं। बैकग्राउंड श्योर से कहता, "हम्म, अगर नॉर्मली चल के जाना होता तो कम से कम 2 दिन लग जाता, लेकिन हम लोग करीब 2 घंटे में ही वहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास उड़ने की ताकत है, और हम लोग जितनी ज़्यादा ऊंचाई में जाके उड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा हमें होगा। श्योर मैगरॉन से कहता, और देखते देखते श्योर उस फिश को एक बोतल में बंद कर देता और उसके सांस लेने के लिए एक जगह छोड़ देता, ताकि श्योर कंफर्टेबली वहाँ से जा सके उस फिश को लेकर भी। देखते देखते श्योर और मैगरॉन तेजी से आसमान में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर देते हैं, इतनी ऊंचाई पे कि कोई उन्हें देख भी ना पाए। लेकिन जो ताकतवर होगा वो तो उन्हें नोटिस करेगा ही करेगा, इसलिए श्योर और मैगरॉन ने एक एक मास्क लगा रखा था। वो लोग काफ़ी देर तक ट्रैवल करता है, जिसके बाद उन्हें अपने सामने एक लाल रंग की ज़मीन दिखनी शुरू हो जाती है। यही है वो जगह, शायद इसलिए यहाँ के बीज थोड़े अजीब है। यहाँ का रहने का तरीका और यहाँ का जगह ही अजीब है, तो यहाँ के बीज तो अजीब होंगे ही। श्योर है, मैकडॉनल्ड्स कहता। वैसे तुम्हें वो दिख रहा है, वो ज़मीन, वहाँ पर उस सांप को देख रहे हो जिसके बॉडी के ऊपर लाल रंग के बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए हैं? पहले उसी का शिकार करता है, क्यों? बैकग्राउंड श्योर से कहता। उसकी ताकत तो टाइटन फ्लो लेवल 7 ही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें ज़्यादा फायदा होगा। श्योर है, मैकडॉनल्ड्स कहता। जितना भी फायदा हो, थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही, और हम लोग उससे आसानी से हरा भी सकते हैं। मैकडॉनल्ड इतना कहते हुए तेजी से उसी स्नैक की तरफ बढ़ने लगता। श्योर है, वो ऊपर ही रह के चारों तरफ देखता और येलो पेंसिल को भी सीधे नीचे ज़मीन पर फेंक देता, और वो ज़मीन के नीचे चली जाती है। वो वहाँ की हर एक चीज़ों को आसानी से इशारों को बता सकती थी। दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड वो उस स्नैक से लड़ने चला गया था। उस स्नैक के ऊपर जो लाल रंग के बहुत सारे टैटू और डिज़ाइन बने हुए थे, देखते देखते वो चमकने लगते हैं, और उस स्नैक की ताकत बढ़ जाती है और इसकी स्पीड भी। वो अपने डरावने जहरीले दांतों के साथ सीधे मैकडॉन पर हमला कर देता है। मैकडॉन तुरंत ही अपने गॉन्कलेट को आया करता है, और वो स्नेक उस गॉन्कलेट को काटने लगती है। मैकडॉन अपने दूसरे गॉन्कलेट वाले हैंड से सीधे अपने खतरनाक पंजों के साथ उस स्नेक के दूसरे आंखों पर हमला करता है, जो कि मैकडॉन के सामने एक्सपोज हो रखा था। दूसरी तरफ श्योर वो येलो पिंसर के सहारे किसी ताकतवर बीस्ट को ढूंढ रहा था। अब कोई ताकतवर बीस्ट मिले तब तो लड़ने में मजा आए। श्योर है, वो मन मन सोचता। वो आसमान में उड़ते हुए आगे जा रहा था, और धीरे धीरे किसी ताकतवर बीस्ट को ढूंढने की तलाश में वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाता। ये हुई ना बात, तुम्हारे कहने के मुताबिक उस गुफा के अंदर एक ताकतवर बीस्ट है। श्योर है, वो येलो पिंसर से कहता। हाँ, लेकिन उसकी ताकत टाइटन फ्लो लेवल से ऊपर है, मतलब वो टाइटन फ्लो लेवल के ऊपर के लेवल का है। येलो पिंसर श्योर से कहती है। ठीक है, तो अब इसे ही टारगेट करते हैं। अभी वो क्या कर रहा है? श्योर है, वो येलो पिंसर से कहता। वो फिक्स हो रहा है, अच्छा मौका है। येलो पिंसर श्योर से कहती है। श्योर है, वो लेफ्ट राइट देखता, जहाँ पर उस गुफा के ठीक आगे एक और बीस्ट था। अगर इसने मुझे देख लिया तो पक्का चीखने और चिल्लाने लगेगा। दूसरी तरफ मैग्रोन, वो भी तबाही मचा ही रहा है, जिसके कारण इस जंगल में आवाज़ गूंज रही है। ये आवाज़ अगर गलती से भी इस गुफा के अंदर आई तो शायद ये इनका लीडर है, ये बाहर आकर उन्हें बचाने के लिए आएगा और जाग भी जाएगा। इसके सोने में ही मेरी भलाई है और हम सभी की। श्योर है, मनी मन सोचता है, और धीरे धीरे उस बीस्ट के कहीं और जाने का इंतजार करने लगता। उस बीस्ट की ताकत वो टाइटन फ्लो लेवल 9 थी, इसलिए श्योर इससे अभी भिड़ने की गलती नहीं करने वाला था। श्योर
ज़्यादा से ज़्यादा टाइटन फ्लोर लेवल 8 वालों से लड़ सकता है, वो भी पूरी जी जान लगा के। लेकिन ये टाइटन फ्लोर लेवल 9 था। शर इसके सामने ज़्यादा टिक पाएगा या नहीं, शर को पता नहीं था।